यही आंसर की ऑफिशियल आने वाली है, गारंटेड है, बिकॉज मैंने एक एक चीज आपको समझाई है सोल्व करके। अभी के लिए इतना ही है। टीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों का कल एग्जाम है, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, बिकॉज ये वीडियो के क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी कराए हैं, मतलब जो टीजीटी और पीआरटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है वो जरूर देख लो, क्योंकि हो सकता है पेपर दोबारा से ऐसा सिमिलर आएगा और इसकी ट्रिक्स भी काम आएंगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज सबका एग्जाम पीजीटी 2023, सबने लेवल 3 एग्जाम दे दिया है, सब रिजल्ट की वेट करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली वी आर ब्रिंगिंग यू द आंसर की फॉर रीजनिंग एंड क्वांट। ऑफिशियली मान लो, बिकॉज जो हम करने वाले हैं वो गलत नहीं होने वाला है। लेट्स हैव द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। मेरे पास सेट बी है अभी एक बच्चे का, तो I'm gonna solve that। आप लोग का जो मर्जी सेट आया हो, सेट ए बी सी डी ई, सिर्फ क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होता है, ऑप्शन इधर उधर हो जाती हैं, तो प्लीज यू कैन मार्क इट डाउन, दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट। तो कोई मर्जी सेट है, अपना सेट हाथ में लेकर बैठो, लेट्स डू इट राइट अवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 इन सेट बी आई हैव, पहला क्वेश्चन सीरीज से है रीजनिंग के अंदर। नेक्स्ट ऑफ द सीरीज इज डैश। सीरीज क्या है? सीरीज है Z1A X2D V6G T21J। अब ऑप्शंस के अंदर अगर आप नोटिस करो, चारों ऑप्शन में सबसे पहले क्या आया हुआ है? R। तो मैं पहला जो मेरा लेटर है मैं उसको सोल्व नहीं करूंगा, आई नॉट सोल्व ZXVT, मैं सोल्व करूंगा नंबर्स और दूसरे वाला अल्फाबेट। दूसरा अल्फाबेट है A का सीक्वेंस 1, D का 4, G का 7 और J का 10। इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? +3 हो रहा है। 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10, तो लास्ट आएगा +3 13, मतलब M। ऑप्शंस में फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में M है, उनमें से मेरा आंसर होना चाहिए। 1 से बना 2, 2 से बना 6, 6 से 21, 21 से क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, 1 × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3। 1 × 1 + 1 2, 2 × 2 4 + 2 6, 6 × 3 18 + 3 21, × 4 84 + 4 88। R सब में कॉमन है, मेरा आंसर हो गया R88M। मैच कर लो, ऑप्शन नंबर 4 है सेट बी के अंदर। नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में आपके पास कैलेंडर से क्वेश्चन है। कैलेंडर के अंदर कहता है 17 दिसंबर 2002 को गिवन है आपको कि सैटरडे है। आपको बताना है कि 22 दिसंबर 2004 को क्या होगा। नाउ कैलेंडर के टॉपिक में एक कैलेंडर डे में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर मैं 17 दिसंबर 2004 पर आ जाऊं तो मेरा एक इसमें 2002 से 2003 ऑर्डिनरी ईयर है, और 2003 से 2004 29 फरवरी आ गई, लीप ईयर हो गया। टोटल हो गए 3 एक्स्ट्रा डेज। तो 3 सैटरडे + 3 हो गया ट्यूसडे, डेट भी चेंज है, +5 17 + 5 22। तो ट्यूसडे होता है 2 नंबर, मंडे के बाद ट्यूसडे, 2 + 5 7, 7 पे आता है संडे। तो मेरा आंसर हो गया संडे। आपके सेट में जो भी ऑप्शन संडे है वो आपका आंसर है। सेट बी के अंदर बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन अ सर्टेन पैटर्न 38 * 15 that is equal to 32, 62 * 91 that is equal to 7, 74 * 81 that is 29। आपको बताना था कि 47 * 33 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 सेट बी के अंदर। नाउ अब बड़ा सिंपल था, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, 38 15 32 कैसे आएगा? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 38 बन जाएगा 83, 15 बन जाएगा 51, मेरा आंसर होगा 32। ऐसे ही 62 26 बन जाएगा, 91 19 बन जाएगा, डिफरेंस हो गया 7। 74 बन जाएगा 47, 81 बनेगा 18, ये हो जाएगा 29।
इस केस में क्या होगा 74 माइनस 33, मेरा आंसर होगा 41। ऑप्शन के अंदर सेट बी में सेकंड ऑप्शन है, आप अपने सेट में चेक करो 41 ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा आंसर। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 64। राइट मैम, क्वेश्चन नंबर 64। इंक कंपास चाहिए। इसके अंदर कहता है इंग्लिश अल्फाबेट नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय 1। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है कि जो जो आपके अल्फाबेट्स हैं एक वर्ड के अंदर, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें लगातार लेटर्स के अगर आप नंबर लिखो सबके डिफरेंसेस एक एक कम हो जाना चाहिए। कैसे होगा? ऑप्शन नंबर 2 देखो जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर, वही मेरा आंसर है, सीधा आंसर करवा रहा हूं। DJOSV, आपके सेट में कोई और ऑप्शन नंबर हो सकता है। डी का नंबर है 4, जे का नंबर है 10, ओ है 15, एस है 19, वी है 22। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहां है +6, यहां है +5, यहां है +4, यहां है +3। मेरा जो डिफरेंस है वो एक एक नंबर से डिक्रीज हो रहा है। दैट इज द आंसर DJOSV। सेट बी के अंदर ऑप्शन नंबर 2, आपके सेट में जो भी है आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 65। ये सीरीज का क्वेश्चन था। इट वाज 2, 3, 10, 15, 26। नेक्स्ट क्या होगा? नाउ नंबर्स अगर मैं नोटिस करूं क्या हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। 2 से गया 3 +1, 3 से गया 10 +7, 10 से गया 15 +5, 15 से गया 26 +11। क्या सीक्वेंस बन रहा है? सीक्वेंस अगर मैं चेक करूं 1 और 5 का डिफरेंस कितना है 4 का, 7 और 11 का डिफरेंस कितना है 4 का। तो यहां पर भी जो डिफरेंस होगा वो होगा 4 का, मतलब यहां पर आएगा +9, +9 का मतलब है 26 + 9 35। दैट इज माय ऑप्शन। इस सेट के अंदर थर्ड ऑप्शन आप अपने सेट पे चेक कर लो। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 66। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज CEG, कोडिंग का क्वेश्चन है। CEG को लिखा गया है TSR, FHJ को लिखा गया है QPO। तो सेम कोड में ये बताओ कि IKM को क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा? राइट द नंबर्स एज यूजुअल। C का होता है 3, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 20, दिस इज 19, दिस इज 18। आप नंबर ऐड करो 23 बन रहा है, यहां ऐड करो 24 बनता है, यहां ऐड करो 25, ऐसे ही यहां 23, 24, 25 बनेगा, करके देख लेना। यहां पर क्या है 9, K है मेरा IJK, ये है 13, इसको भी 23 बनाएंगे, मतलब 14, इसको बनाएंगे 24, इसको बनाएंगे 25, 23, 24, 25, 14 पे होता है NML। दैट इज माय आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सेट बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67। डायरेक्शन से है, क्वेश्चन कहता है A stands on his head, A अपने सिर के बल खड़ा हो जाता है, मतलब उल्टा खड़ा हो जाता है, with his face towards north। अब आपको मालूम है डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ऐसे है, लेकिन मैं उल्टा हो जाऊं तो मेरा लेफ्ट राइट पे चला जाएगा, राइट। तो अगर ईस्ट मेरे सामने है, लेफ्ट पे नॉर्थ होता है, राइट पे साउथ होता है, पीछे वेस्ट होता है। तो अब ये नॉर्थ में फेस करके खड़ा है बंदा, लेकिन सिर उसका उल्टा, और कहता है उसका लेफ्ट हैंड कहां पॉइंट करेगा। अगर वो सिर के बल खड़ा है तो लेफ्ट की बजाय राइट चेक कर लो। तो नॉर्थ के राइट में क्या होगा? ईस्ट।
तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 68, ये क्वेश्चन है आपका रैंकिंग के चैप्टर से। रीजनिंग में रैंकिंग का एक चैप्टर है, ऑर्डरिंग का एक चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स हैं, ए प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। तो ए का जो रैंक है वो बॉटम से 7th है, बी का जो रैंक है वो 9th है टॉप से। तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। सी जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन है। अब इन बिटवीन का मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनकी सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू कैसे निकालोगे? सेंटर वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए दोनों ही जो लोग हैं जिनके बीच में खड़े हैं सेम साइड से। अब सेम साइड से मुझे बताना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ए पोजीशन फ्रॉम सी? सी के तरफ से ए पे जाना है, मतलब ऊपर से नीचे जाना है। सी कहीं बीच में है, तो वहां से मुझे देखना है ए कौन से नंबर पे है। तो मुझे दोनों पोजीशन चाहिए, नीचे से, ऊपर से, टॉप से। अब फॉर्मूला बताया था मैंने, कल की क्लास में ही बताया है, ये क्वेश्चन कल की क्लास से ही आया हुआ है। अब इसको अगर मुझे मालूम है टोटल लोग हैं 35, अगर टोटल 35 है तो इसका रैंक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझाया था मैंने, एक फॉर्मूला दिया था, एक रीजनिंग मेथड दिया था। अगर टोटल 35 है, ये टॉप बॉटम से मिला के बनेगा 36। मतलब ये यहां से है 36, अगर मुझे करना है तो ये हो जाएगा 29th। टोटल कितने हैं? 35। टोटल मेरा बनना चाहिए 36। 36 अगर बनना चाहिए तो 7 और 29 हो गया 36। अब दोनों 9th और 29th का मिड पॉइंट, 9 और 29 38। 38 का डिवाइड बाय 2 19। तो सी की जो पोजीशन है वो 19th है टॉप से। यहां से मैं 29th पे अगर आ जाऊं तो क्या होगा? 10th पोजीशन बनेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। दैट इज माय आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका अल्फाबेट से रिलेट करता है, आपकी वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करता है। कहता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर EMAL। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? पहला बनेगा मेल, फिर बनेगा मील, एक बनेगा लेम, 3 वर्ड्स बनेंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 वर्ड्स आल मेक। क्वेश्चन नंबर 70। अब आई थिंक यहां से शुरू हो गया आपका क्वांट। हाँ, यहां से सारा क्वांट है। 70th क्वेश्चन कुछ लोग वेन डायग्राम में करवाते हैं, रीजनिंग में, कुछ लोग क्वांट में, तो कॉमन टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 70। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 लोगों का ग्रुप है। फिल नहीं किया इसमें, इसमें कर दो, भी रखा है मैंने, 3-4 बार डालना उसको। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 लोग हैं, 7 लोग पढ़ते हैं हिंदी, तो 7 पीपल रीड हिंदी। ये भी क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने करवाया आप लोगों को, लेवल 1 2 3 क्लासेस जो भी रिसेंटली कल परसों मिली हैं। वाइल 3 ऑफ देम रीड, 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, 3 उनमें से कुछ नहीं पढ़ते, बाहर है। तो हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ? तो आपको बताना है ये लोग कितने हैं। अब ये लोग कितने हैं? ये लोग बनेंगे आपके 7 + 8 15 माइनस x। फॉर्मूला दिया था मैंने आप लोगों को कि A यूनियन B मतलब H यूनियन E दैट इज इक्वल टू H + E माइनस H इंटरसेक्शन E। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लोग, यूनियन मतलब ये सारे। अब H यूनियन E कितना है? 15 टोटल यूनिवर्स है, 3 दोनों से बाहर है, मतलब अंदर हो गए 12, 12। तो 12 इज इक्वल टू 7 + 8 माइनस x, 15 माइनस 12 x 3। मेरा आंसर हो गया 3। Option number 2 in this set. Now let's see question number 71. किसी को कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाय चांस आपको लगता है नहीं मेरा आंसर ठीक हो सकता है,
आपको लग रहा है आपका कोई लॉजिक है उसके अंदर, प्लीज राइट इन द कमेंट्स, आई विल आंसर दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, ये भी कल करवाया है, जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा क्या किया हमने। अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाता है अपस्ट्रीम 2 आवर्स में, मतलब 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई, 10 किलोमीटर जाएगा ना। तो अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड का फॉर्मूला दिया था मैंने कल, वो है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। दैट मींस इन्होंने किसका पूछा, पानी का, बोट का पूछा, सॉरी, प्लस आएगा। स्पीड ऑफ बोट, बोट होता है प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, दैट मींस 20 प्लस 10 30 बाय 2, मेरा आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल करवाया है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, अगर टीजीटी पीआरटी वाले बच्चे देख रहे हैं, प्लीज पिछली दोनों वीडियो देख लो, तीनों वीडियो देख लो, आपके बहुत काम आएंगी, बिकॉज पिछली बार वाले जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वैसे कई रिपीट हुए हैं। बार बार ये कह रहे थे सब सिलेबस चेंज, सिलेबस चेंज, ठीक है सिलेबस चेंज है भाई, लेकिन कितना चेंज है, थोड़ा सा ही तो चेंज है। पिछला पेपर उठाते हैं तो ये पेपर 50% ऐसे ही सोल्व हो जाना था, उसकी आंसर की अपलोडेड, पिछले साल की आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है, यू गाइस में सी दैट, उसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया है। अभी तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि सिर्फ आंसर की दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 72, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन किए ना 9, अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 61 हमारा किया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 भी हमारा ऐसा है जो किया हुआ है, 66 67, ये सारे टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं हमने किए हुए हैं। मैथ तो बहुत ज्यादा रिजेंबल करने वाला है। 70th हो गया, 71st हो गया, 72, पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक, तो पाइप ए फिल कर सकता है 8 आवर्स में, पाइप बी फिल कर सकता था 6 आवर्स में। दोनों पाइप शुरू किए, एलसीएम मेथड समझाया था मैंने। एलसीएम मेथड क्या था कि दोनों अगर एक एक घंटा काम करेंगे तो 1/8 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू पूरा टैंक। मुझे एक एक घंटे का काम, अब दोनों का काम नहीं मालूम, ठीक है ना, लेकिन मुझे यह पता है कि ये वाला पाइप 2 घंटे चला है, मतलब ये हो गया 1 + 1 2, और ये वाला पाइप चला है 2 + x आवर्स, 2 घंटे एक के साथ और बाकी अकेला। अब ये टैंक फिल हो गया, 2 घंटे ये चला, 2 घंटे के अलावा x आवर्स ये चला, टैंक फिल हो गया, मतलब पूरा एक काम खत्म। नाउ टेक एलसीएम, 24, 3 × 2 6, 4 × 2 8 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x + 14 दैट इज इक्वल टू 24, 4x इज इक्वल टू 10, मतलब कि x इज इक्वल टू 10/4, 5/2, 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इन दिस टेस्ट सेट बी के अंदर ऑप्शन नंबर 2 है 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत सिंपल था, डिवाइड करके देखना था, कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 15463 में क्या ऐड किया जाए कि ये 107 से डिविजिबल हो जाए। तो डिवाइड करके देख लो भाई, रिमाइंडर जो आएगा उसका डिफरेंस ले लेना 107 से। नाउ 107 × 1 होता है 107, ये कितना आया 14 - 7 7 4 7 476 × 4 428, 16 - 8 8, 6 - 2 4 483, दोबारा 4 पे जाएगा 428, रिमाइंडर आया 13 - 8 5 7 - 2 5, तो 55 आपका रिमाइंडर है। तो मतलब कितना ऐड करो, ऐड करो 7 - 5 2, 10 - 5 5, तो 52 इसमें और ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इज दिस क्लियर? 73rd क्वेश्चन दोबारा देख लो, 15463 दिया हुआ है, आपको 107 से एग्जैक्टली डिविजिबल रखना था। 107 × 1 107, 14 - 7 7, 4 - 0 4, 6 को डाउन किया 476, 107 × 4, 4 × 7 28, 2 4 × 1 4,
16 माइनस 8 8, देन 6 माइनस 2 4, फिर 3 आ गया, फिर दोबारा 4 से मल्टीप्लाई किया 428 अभी किया था, 13 माइनस 8 5, 7 माइनस 2 5, 55 इज द रिमाइंडर, एक्स्ट्रा पार्ट है। उसने पूछा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना होता तो ये आंसर था, ऐड करना है तो 107 और 55 का डिफरेंस दैट इज 52, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर, क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 74 अलजेब्रा से है, तो कुछ लोग आप में से ए को ही सोल्व करने लग गए होंगे। मैं कहता हूं बड़ा सिंपल मेथड होता है। आप 74th क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है a रेज टू पावर 1/2 प्लस a रेज टू पावर -1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर -1/2 बाय 1 प्लस रूट a। अब देखने से बड़ा भयंकर लग रहा है, पता नहीं डेंजरस वन होगा कि नहीं होगा। अरे बड़ा सिंपल है, आपको पता है सारे स्क्वायर रूट नजर आ रहे हैं आपको, तो a को क्या ले लो, a को ले लो। अब 1 मत लो क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है, आप a को मान लो 4। ठीक है, a को रखो 4, क्या बनेगा 4 रेज टू पावर 1/2 माइनस 4 रेज टू पावर -1/2 बाय 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1/2 बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या बनता है 4 का स्क्वायर रूट 2, ये बनेगा 2 1/2 दैट मीन्स 2 माइनस 1/2 बाय -3 प्लस ये बनेगा दोबारा से 1/2, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1 प्लस 2, ये बनेगा आपका 3/2 डिवाइड बाय -3, सॉरी ये ऊपर प्लस था, तो ये बनेगा 5/2 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1 प्लस 2 इज 3, तो ये आपका बन जाएगा -4/2 क्योंकि 3 एलसीएम आ गया, ये बन गया -4/6 मतलब -2/3। अब ऑप्शन में एक ही वैल्यू पुट करो और चेक करो कि -2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर कर दो। तो आपका जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है -2/3। कैलकुलेशन है अपने आप कर लेना, बड़ा इजी है। अब पहला ऑप्शन है a बाय 1 a माइनस 1, a हो गया मेरा 4/3 नहीं मैच करता, फिर है a माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3/2 नहीं मैच कर रहा। थर्ड ऑप्शन है 2 बाय a माइनस 1, 2 बाय 4 माइनस 1 3 नहीं मैच कर रहा, मुझे माइनस चाहिए, प्लस था। फोर्थ ऑप्शन है 2/1 माइनस a, दैट मीन्स 2/1 माइनस 4 दैट मीन्स 2/माइनस 3। मेरा फोर्थ ऑप्शन मैच करता है, ये मेरा आंसर है 2/1 माइनस a। करने का बड़ा सिंपल तरीका। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 75। 75th क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से डिट्टो सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मेरे रेशो वाली क्लास के अंदर यूट्यूब पे है, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट, सब कुछ यही पार्टनरशिप की क्लास है उसके अंदर है क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन कहता है एबीसी ने एंटर किया पार्टनरशिप के अंदर, रेशो क्या था उनका 7/2, 4/3, 6/5। अब रेशो 2 3 5, अब रेशो जब भी होता है हम इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स लेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 6 5 30 आ गया मेरा एलसीएम, 15 इंटू 7 105, 10 इंटू 4 40, 6 इंटू 6 36, ये मेरा हो गया रेशो। अब इस रेशो के बाद उसने ये बोला है 4 महीने के बाद ए ने अपना शेयर इंक्रीज कर दिया 50%। लेट्स से वो हर महीने इतना इतना पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं, तो 105 रुपए ए ने इन्वेस्ट किया पहले 4 महीने में, फिर उसके बाद उसने अगले 8 मंथ्स में इसका हाफ 52.5, राइट, टोटल हो गया 157.5, ये 8 महीने चलाया। फिर उसके बाद कहते हैं बस और किसी ने कोई चेंज नहीं किया, तो 40 वाले ने अपना 40 इंटू 12 चलाया, 36 वाले ने हर महीने 36 रुपीज दे दिए। कहता है अब यहां से निकाल लो रेशो पहले इनका, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही रेशो होगा प्रॉफिट का। तो अब इसको सोल्व करता हूं, सबसे पहले मैं इसको कट करूंगा। कट कैसे कर रहा हूं, लेट्स कट इट एट द टेबल ऑफ 4 के टेबल पे कट करते हैं। 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 10 40, यहां से 4 यहां से 2। अब ये 3 के टेबल पे भी कट हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 35 एंड 3 इंटू 52.5।
अब ये आगे नहीं कैंसिल आउट हो रहा मेरे को लगता है, तो अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं। ये बनेगा 35 प्लस 105, ये बनेगा 40, ये बनेगा 36। ठीक है जी। अब 35 प्लस 105 बनता है आपका 140। अब ये 4 के टेबल में दोबारा चला जाएगा, 35 10 9। तो जो एक्चुअल रेशियो है प्रॉफिट का वो आया 35:10:9। लेवल बढ़ा हुआ है, पीजीटी है, पहले ही कहा था लेक्चरर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। 35 10 9। अब उसने मुझे बोला कि टोटल प्रॉफिट हुआ 21,600 का। बी का शेयर बताओ, बी का शेयर कितना है 10 पार्ट्स, डिवाइड बाय 35 प्लस 10 45 प्लस 9 54, 54 इंटू 400, दैट मीन्स बी को मिलेगा 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए। मेरा ऑप्शन नंबर 3, 4,000 रुपए वो बी का शेयर है। 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। स्पीड थोड़ी तेज है आज, रीजन बीइंग आंसर की है, कुछ समझा नहीं रहा हूं, सिर्फ आंसर की दे रहा हूं विद लॉजिक्स विद एक्सप्लेनेशन। 46 कहता है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन कल ही कराया है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%। तो आपने जो आर्टिकल बेचा है 76 क्वेश्चन सेट बी के अंदर, आपने बेचा -20% पे, लॉस हो गया आपको। कहता है कि अगर आप बेचते उसको 12 रुपए ज्यादा, 12 रुपीज अगर उसमें ऐड कर दिए जाते तो आपको लॉस नहीं होता, प्रॉफिट होता। कितना? 10%। मतलब ये -10 से +10 की जो यात्रा है, ये जो डिस्टेंस है, ये कवर करने में किसने हेल्प की है? सिर्फ 12 रुपए ने। अब -20 से 10 पे जाना है, नंबर लाइन याद कर लो। -20 से 0 20, 0 से 10 30, मतलब 30% को ट्रेवल करवाया 12 रुपीज ने। मतलब 12 की वैल्यू कितनी है? 30% ऑफ सीपी है, बिकॉज प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो 30% 12 है, 1% होगा 12/30, 100% होगा इंटू 100, 3 इंटू 4 12। मेरा आंसर आएगा 100% सीपी है मेरा 40 रुपीज। तो 76 क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 रुपीज इस सेट के अंदर, सेट बी के अंदर, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इजी था, मतलब पेन भी नहीं उठाना। कहता है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग इट टू द कॉस्ट प्राइस। अब भाई दूध तो कॉस्ट प्राइस से बेच रहे हो, लेट्स से 1 लीटर लाया आप 100 रुपए का, ठीक है। अब वो 100 रुपए को 120 रुपए का बेचना है, लेकिन रेट वही लगाना है। आ रही है बात समझ? 1 लीटर दूध है आपके पास, 100 रुपए का रेट आपने लिया और बेचना है उसको 100 रुपए में ही 1 लीटर को, लेकिन 20% प्रॉफिट कमाना है। कैसे? पानी मिलाना है। अब पानी कितना मिलाओगे? 20%। जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो। होगा क्या? आपके पास 20% मतलब 200 ml जब आपने पानी डाला, वो बन गया 1.2 ml, 1.2 लीटर। 1.2 लीटर जब बेचोगे कितना हाथ जेब में आएगा? 120 रुपए। तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। तो मतलब अगर 20% आपको प्रॉफिट कमाना है तो 20% ही पानी मिला दो। दैट मीन्स द आंसर इज 1:5। 1 पोर्शन 20 लीटर और 5 पोर्शन 100 लीटर, 1:5 का आंसर आ गया। तो 77 क्वेश्चन, मतलब मैं कह रहा हूं करने की जरूरत भी नहीं है यार, इतना सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया पीआरटी वाला, ऐसा लगता है। तो 77 क्वेश्चन का आंसर जो है 1:5 है। 1 हो गया जो एग्जांपल मैंने आपको दिया 200 ml, और 5 हो गया 1000 ml दूध पानी। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 78। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फॉर्मूलाज मैं बार बार अपनी हर क्लास में बोलता रहा हूं, फॉर्मूलाज याद करके जाना। 78 क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, सबको मालूम है, कंपाउंड अमाउंट का होता है P इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर T। ये कंपाउंड अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट बनाना है तो -P कर दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसका मुझे रेशो चाहिए। अब रेशो चाहिए तो क्या करो? P को ले लो कॉमन, P को कॉमन लिया, यहां से P आपने कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया 1, P से ये P कैंसिल हो जाएगा। इन्होंने मुझे बताया हुआ टाइम है 2 साल जी, ये लो जी टाइम हो गया 2 साल।
आर बताया इन्होंने मुझे 4% है, ले लो जी आर हो गया 4%, यहां भी आर हो गया 4% और टाइम हो गया 2। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 + 4/100 कितना होगा 1.04 रेज टू पावर 2 -1 डिवाइड बाय 8/100 होता है 0.08। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिट कर लो, दैट इज 1.04 प्लस 1 2.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 माइनस 1 0.04 डिवाइड बाय 0.08। ठीक है जी, अब इसको सोल्व कर लो। देखो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट हट जाएगा जी। ठीक है जी, इसमें अब पॉइंट है तो इसके यहां पर आएंगी 2 जीरोस, मल्टीप्लाई। अब 4 × 2 होता है, 2 से 102 होता है, 2 का दोबारा टेबल जाएगा 51 50। मेरा आंसर हो जाएगा, रेशियो हो गया 51:50। ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन। 2 क्वेश्चन और बचे, लेट्स डू दैट। अब ये 2-3 क्वेश्चन थे, मैं कहूंगा हाँ एक बच्चे ने जिसने ढंग से तैयारी नहीं की उसको नहीं आएंगे 79 और 80 वाले क्वेश्चन, लेकिन जिसको फॉर्मूलाज याद है वो कर सकता है। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन थे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है आपको रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल बतानी है। सर्कम सर्कल बोले तो सर्कल जो ट्राइंगल है उसके बाहर जो सर्कल बनता है वर्टेक्स को मिलाता है। आपको पता है एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, और एक लाइन दी इन्होंने आपको 4x + 3y = 12। मतलब अगर x 0 है तो y 4 है, और अगर y 0 है तो x 3 है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए लाइन के आपके। अब लेट्स से ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो 0 4 और 3 0। x एक्सिस पे ये बनेगा 3 0, ये बनेगा 0 4, x 0 y 4। ये है मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये बना मेरा ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? सर्कमफ्रेंस होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ। ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका डिवाइड बाय 2 वो होता है सर्कम सर्कल। ये होता है सर्कम सर्कल आपका, ये इस तरह वो सर्कल बन जाएगा। ड्राइंग ऐसे ही है यार, देख लो बस। ये इस तरह से आपका बनेगा सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस से क्रॉस होकर निकलेगा, और इसकी जो रेडियस होने वाली है वो बनती है जो ये आपका हाइपोटेन्यूज है इसका हाफ। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा आपको पता है, ये 3 है, ये 4 है। पाइथागोरस थ्योरम 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 25 √5। हाइपोटेन्यूज 5 है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, रेडियस क्या होगा 5/2 2.5 ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन 80th। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है यार, n-2 नंबर ऑफ साइड्स को n बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 180। ये तो होता है मेरा सम ऑफ द सारे एंगल्स का, डिवाइड बाय n होता है मेरा सम ऑफ दो रेगुलर एंगल होता है इंटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल का सबका टोटल होता है 360। तो हर एक एंगल का टोटल होता है, जो इंडिविजुअल एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल वो होता है 360 बाय n। रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल इज 7:2। कहता है ये रेशियो जो है ये 7/2 है। कैलकुलेट कर लो जी, n से n कैंसिल करो, 180 × 2 हो गया, 2 से ये 2 कट गया, मतलब n-2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू हो गई 9। मेरे नंबर ऑफ साइड्स हो गई 9, ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन। ये 20 क्वेश्चन 20 के 20 मार्क्स पॉकेट के अंदर, अगर आपको सारा कुछ आता है तो। ये आंसर की थी, जल्दी से समझाइए। आपको डिटेल्ड में इस पेपर को भी बाद में करेंगे, बट अभी आप सिर्फ आंसर की मैच कर लो और देख लो, तसल्ली कर लो कि आपके 20 के 20 नंबर पूरे हैं, सही है कि नहीं है। यही आंसर की ऑफिशियल आने वाली है, गारंटेड है, बिकॉज मैंने एक एक चीज आपको समझाई है सोल्व करके। अभी के लिए इतना ही है। टीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों का कल एग्जाम है, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, बिकॉज ये वीडियो के क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलरेडी कराए हैं। मतलब जो टीजीटी और पीआरटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है वो जरूर देख लो, क्योंकि हो सकता है पेपर दोबारा से ऐसा सिमिलर आएगा और इसकी ट्रिक्स भी काम आएंगी। विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज पीआरटी एंड टीजीटी एग्जाम। Go rock the HTAG. Do not forget to subscribe, like and comment your queries so I can answer. आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपका कुछ हम फायदा कर पा रहे हैं। वी आर बेनिफिटिंग यू।